दोस्तों, आप सभी का वीनू इंफोटेनमेंट में एक बार फिर से स्वागत है। क्या मोदी सरकार को जो बाइडेन उखाड़ करके फेंकना चाहती थी? अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात को माने तो $25 मिलियन भारत में वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए यूएस एड के रूप में दिया गया था और डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा मानना है कि बाइडेन जो है इस पैसे का इस्तेमाल मोदी को सत्ता से उखाड़ करके फेंकने के लिए करना चाहती थी। क्या यह पैसा अमेरिका सरकार ने मोदी सरकार को दिया या इलेक्शन कमीशन को दिया या फिर विपक्षी पार्टी को दी? यह एक बहुत ही कौतूहल भरा प्रश्न है जिसका उत्तर सभी कोई जानना चाहता है कि आखिर सत्ता उखाड़ने के इस खेल में यह पैसा किसके हाथों से होता हुआ किसके हाथों तक पहुंचा। भारत का इलेक्शन कमीशन ने तो सीधी तौर पे फौरी तौर पे कहा है कि इस तरह का कोई भी एड उसके हाथों में नहीं गया है। और मोदी सरकार के अगर हम फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर्स के डिटेल को देखें, खास करके जो फॉरेन एड अलग अलग देशों से भारत को मिलता है उसका कहां पे किस किस सेक्टर में खर्चा होता है, तो उसमें भी कहीं भी इस पैसे का उपयोग इलेक्शन प्रोसेस में वोटिंग टर्नआउट बढ़ाने के लिए किया गया नहीं दिखता है, क्योंकि यह पैसा इलेक्शन कमीशन के हाथ में नहीं गया है। तो क्या यह यूएस एड जो है वो मोदी सरकार को मिला है या नहीं मिला है, और क्या विपक्षी के हाथों में ये पैसे गई हैं, और क्या यूएस एड जो है वो सारी की सारी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जाती हैं या कुछ एनजीओज या किसी और फंडिंग एजेंसी के माध्यम से इस पैसे का उपयोग किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में अमेरिकी सहायता कहां और कैसे वितरित की गई, इसे सभी लोगों को जानने की इच्छा है। इन पैसे का बड़ा हिस्सा आखिर कहां गया और किन क्षेत्रों को मिला? 2001 से 2024 के अगर आंकड़े को देखते हैं तो मुख्य रूप से यह पैसा सार्वजनिक स्वास्थ्य, जल आपूर्ति और पर्यावरणीय स्थिरता को गया है। देश के जाने माने अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक डाटा प्रस्तुत किया है। इस डाटा को समझना काफी दिलचस्प होगा। जहां पब्लिक हेल्थ को लगभग 317 मिलियन डॉलर गए हैं, वहीं वाटर सप्लाई और सैनिटेशन को 274.3 मिलियन डॉलर गए हैं, जबकि डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के रूप में 250 मिलियन डॉलर गए हैं। क्लीन और प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट के ऊपर 241.5 मिलियन डॉलर गए हैं, और पेंडेमिक जिसमें कि कोरोना के ऊपर खर्चा है उसमें 190 मिलियन डॉलर गए हैं, जबकि एचआईवी और एड्स अवेयरनेस के लिए 122 मिलियन डॉलर गए। वहीं पॉलिसीज, रेगुलेशन और सिस्टम्स के नाम पर इन्होंने 109 मिलियन डॉलर का खर्चा किया हुआ है, जबकि प्रोटेक्शन, असिस्टेंस एंड सॉल्यूशन के हेडिंग में इन्होंने 109.7 मिलियन डॉलर का खर्चा किया है, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए इन्होंने लगभग 102.7 मिलियन डॉलर का खर्चा किया है। वहीं बेसिक एजुकेशन के ऊपर उन्होंने लगभग 69 से 70 मिलियन डॉलर का खर्चा किया है। इसमें अगर हम भारत की बात करें तो फंड फ्लो को अगर हम देखते हैं तो ये काफी ऊपर और नीचे गया है। यूएस एड का अगर फंडिंग को हम इंडिया में देखें तो 190 मिलियन डॉलर के आसपास लगभग 2006 ईस्वी में अमेरिका से भारत को प्राप्त हुआ था, जो कि घट करके 2012 आते आते मात्र 31 मिलियन डॉलर के आसपास रह गई। लेकिन यह उस समय में फिर काफी ऊंचाई पे चला गया। लगभग 2022 ईस्वी में हम फिर 170 मिलियन डॉलर का यूएस एड नोटिस करते हैं। कई सारे ऐसे निर्णय जो कि अमेरिकी सरकार के अपने हित को सुरक्षित कर रहे होंगे, उसके आधार पर इस फंड का डिस्ट्रीब्यूशन समय समय पर ऊपर और नीचे जाते रहता है। यूएस एड का एक डिपार्टमेंट है जिसके माध्यम से कि इन्होंने 218 मिलियन डॉलर का खर्चा किया है, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से इन्होंने 181.4 मिलियन डॉलर का खर्चा किया हुआ है, जबकि नेक्सान इंक जो कि एक यूएस की फर्म है उसके द्वारा 78.6 मिलियन डॉलर का खर्चा किया है, जबकि केयर इंटरनेशनल यूएस एनजीओ, यह एनजीओ काफी चर्चित एनजीओ है जिसके माध्यम से कि 58.7 मिलियन डॉलर का खर्चा हुआ है। वहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इन्होंने 44.9 मिलियन डॉलर का खर्चा किया है, जबकि यूएस गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी जो है इनके द्वारा इन्होंने 41.3 मिलियन डॉलर का खर्चा किया हुआ। वहीं पे जेएसआई रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंक जो कि यूएस बेस्ड एक एनजीओ है, उसके माध्यम से 40.4 मिलियन डॉलर का खर्चा किया हुआ है, जबकि टेट्रा इंक यह भी एक एनजीओ है, यूएस बेस्ड एनजीओ है, इसके माध्यम से 39.8 मिलियन डॉलर का खर्चा हुआ है, जबकि जीपीगो कॉर्पोरेशन
यह भी एक यूएस बेस्ड एनजीओ है, उसके माध्यम से 39.3 मिलियन डॉलर का खर्चा हुआ है। और तिब्बत फंड, यह भी एक यूएस बेस्ड एनजीओ है, जिसके माध्यम से कि 36.0 मिलियन डॉलर का खर्चा किया गया है। जो सहायता राशि दी जाती है वह सरकार टू सरकार और उसके अलावा कई सारे एनजीओ जो कि अमेरिकन इंस्ट्रक्शंस पे काम करती है, उसके माध्यम से इस पैसे का उपयोग अलग अलग देशों में अलग अलग समय पर अलग अलग अमेरिकी हितों की सुरक्षा या किसी हित को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये समझने की जरूरत है कि भारत में आखिर क्यों एक राजनीतिक भूचाल आया हुआ है। कांग्रेस ने फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिपोर्ट को आधार बनाते हुए, जिसमें कि यूएस फंडेड प्रोजेक्ट की बात की गई हैं, जहां की अलग अलग क्षेत्रों में खर्च की गई हैं, उसका सरकार ने ब्यौरा दिया है। उस आधार पर कहती हैं कि यह फंड मोदी सरकार को मिला है और मोदी सरकार ने इसका उपयोग या दुरुपयोग किया है। जबकि बीजेपी का कहना है कि ये जो कोवर्ट ऑपरेशन होते हैं, यानी जो आंतरिक तरीके से आपके यहाँ के डेमोक्रेटिक सिस्टम में इंटरफ्रेंस करता है, उसके लिए यूएस एड के डिस्ट्रीब्यूशन का एक नेटवर्क है, जिसको कि कई एनजीओ के थ्रू रूट किया जाता है, जिसमें कि जॉर्ज सोरस जो है वो काफ़ी चर्चित नाम है। उसके कई सारे एनजीओ हैं जो कि इस तरह के कोवर्ट ऑपरेशन को यूएस गवर्नमेंट के बिहाफ पे ऑपरेट करती हैं। उसके द्वारा कांग्रेस और अन्य संस्थाओं को, जो अन्य राजनीतिक संस्थाएं हैं, उसको फंड किया गया है और यहाँ के राजनीतिक में उठापटक करने की स्थिति बनाई गई है और मोदी सरकार को गिराने का प्रयास किया गया है। इस आरोप से हालांकि कांग्रेस अपने को मुक्त करना चाहती है, लेकिन मूल सवाल जहाँ पे अटक गया है कि आखिर 25 मिलियन डॉलर जिसका कि डोनाल्ड ट्रंप ने बात किया है, वह पैसा गया कहाँ? क्योंकि वह पैसा यूएस के यहाँ जो रिफ्लेक्ट करता है कि वो कहता है कि वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए भारत में दिया गया है। तो जब ये पैसा इलेक्शन कमीशन को नहीं गया और भारत सरकार के किसी अकाउंटिंग में ये दिखता नहीं है, तो आखिर ये पैसा किसके पास गया?